एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निशु और आप सभी का मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आइजर के बारे में। आईआईटी एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप 2026 में आइजर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईआईटी के लिए, कट ऑफ कितने तक जा सकते हैं, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थे, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आईआईएससी बैंगलोर जो बच्चों का एक ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, ड्रीम साइंस इंस्टीट्यूट होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए आईआईटी के थ्रू और आईआईटी मद्रास में एडमिशन के लिए भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइसर के बारे में हम जानेंगे, आईआईटी एग्जाम के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या साइंटिस्ट या रिसर्च के लिए पढ़ना चाहते हैं या नहीं। कोई भी स्ट्रीम चूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा मेन मोटो क्या है। अगर हम बात करें आइसर का स्कोप क्या है, आइसर में पढ़ने का स्कोप क्या है, जो एक ह्यूमन माइंड करता है, जो हम करते हैं, वो हमारा आइडिया होता है, एआई का आइडिया नहीं होता है। तो रिसर्च का स्कोप इन फ्यूचर बहुत ज्यादा है। ये है कि आइसर में कोई स्कोप नहीं है। आई थिंक कि उन्हें कुछ गलत फहमी है या वो आइसर को अच्छे से जानते नहीं है। चलिए बात करते हैं आइसर के बारे में। तो आइसर इज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आता है। क्या ये टॉप कॉलेज में आता है, इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ बच्चे रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, इनोवेशन करते हैं और साथ में लैब की ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। आइसर में 5 साल का बीएसएमएस कोर्स ऑफर किया जाता है और साथ में लैब की ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। आइसर में वर्ल्ड क्लास लैब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करता है आइसर्स में कि बच्चे अच्छी से अच्छी नॉलेज, अच्छी से अच्छी रिसर्च कर पाए। सो आइसर में सारी चीजें हाई क्वालिटी होती है, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च पढ़ाए जाते हैं। तो ये रहा आइसर के बारे में। अब जानते हैं कि आइसर में हम एडमिशन कैसे ले, आइसर में हम जाए कैसे। तो आइसर में एडमिशन लेने के लिए एक ही जरिया है, वो है आईआईटी एग्जाम, आइसर एप्टीट्यूड एग्जाम। ओके, सो आइसर एप्टीट्यूड एग्जाम साल में एक बार होता है और आईआईटी के थ्रू इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट, इंडिया का टॉप साइंस इंस्टीट्यूट जो नंबर 1 पे आता है आईआईएससी बेंगलोर, वो भी आईआईटी के थ्रू ही मिलता है और आईआईटी मद्रास भी। सो आप समझ सकते हैं कि आईआईटी एग्जाम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और आपको ये एग्जाम एक बार जरूर देना चाहिए। अगर आप जेईई मेंस के बच्चे हो या नीट के बच्चे हो या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये एग्जाम एक बार जरूर देना चाहिए। आईआईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है आईआईटी का एग्जाम लेने के लिए। कैंडिडेट जो अभी क्लास 12th में है या वो फर्स्ट ड्रॉपर है, यानी 2025 के बच्चे और 2024 के बच्चे एलिजिबल है, वो आईआईटी का एग्जाम 2026 में दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप डबल ड्रॉप ईयर में भी हो तो आप आईआईटी का एग्जाम इस साल दे सकते हो। ये गुड न्यूज है आपके लिए। अगर हम मिनिमम मार्क की बात करें जो आपको 12th में परसेंटेज होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए जनरल के लिए और 55% होना चाहिए SC SPWD के लिए। सो ये है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईआईटी एग्जाम देने के लिए, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीटेक भोपाल से करना चाहते हो या बीएस इकोनॉमी करना चाहते हो या कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्रामिंग करना चाहते हो जो आइजर कोलकाता ऑफर करता है, तो मैथमेटिक्स होना आपके मेन सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। आपके 12th में पीसीएम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में अगर आपने पीसीएम लेके पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो। यानी अगर आप आइजर भोपाल से बीटेक करना चाहते हो या बीएस इकोनॉमी में करना चाहते हो या अगर आप कंप्यूटेशनल एंड डाटा प्रोग्रामिंग करना चाहते हो जो आइजर कोलकाता ऑफर करता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए। अगर आप पीसीएमबी के बच्चे हो तो आपका मेन होना चाहिए मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप आईआईएससी बेंगलोर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो आईआईटी के थ्रू, तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे बेंगलोर भी बोलता है कि अगर आप आईआईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, आईआईटी अलाउ करता है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, चारों सब्जेक्ट्स को। ओके, लेकिन इन कोर्सेज से पढ़ना है आपको, तो मैथमेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। आईआईएससी बेंगलोर में बीएस करने के लिए बीएसएमएस जो वो कोर्स ऑफर करता है आईआईएससी बेंगलोर, एंड सेकेंड थिंग बीटेक फ्रॉम भोपाल, थर्ड वन इज बीएस इकोनॉमी एंड फोर्थ वन जो आइसर कोलकाता ऑफर करता है आपको कंप्यूटेशनल एंड डाटा प्रोग्रामिंग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपका मैथ मेन सब्जेक्ट है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। आप इस पर आप आईआईटी के थ्रू आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं आईआईटी एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटी एग्जाम लेना चाहते हो, आपको पैटर्न के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख के आप समझ भी गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आईआईटी आइजर एप्टीट्यूड एग्जाम में
जो टेस्ट होता है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपको चारों सेक्शन ही अटेम्प्ट करने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बस आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप बायो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको बायो आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या पीसीबी के बच्चे हो मैथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आता है आप ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बेस्ट 3 या बेस्ट 3 सब्जेक्ट से आपके स्कोर कैलकुलेट किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईआईटी का टोटल नंबर जो होता है 240 का होता है। 4 सब्जेक्ट्स मिला के जो टोटल नंबर आते हैं वो 240 होते हैं। ईच सब्जेक्ट से आपके 16 मार्क्स होते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके मिला के 240 होते हैं। आप पीसीएमबी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप 4 सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप पीसीएम के बच्चे हो तो आपको बायो भी अटैम्प्ट करना चाहिए जितना आपको आता है, या आप एट लास्ट में आप जितना कर पाते हो, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो स्कोरिंग होता है वो स्कोर बढ़ता है, और स्कोर बढ़ने की वजह से आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए आइजर में, और आप जो कोर्स लेना चाहते हो वो आपको मिल जाए। सो ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न। हर सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने एक सही आंसर किया तो उसके 4 मार्क्स होते हैं, और माइनस मार्किंग भी होती है जो -1 होती है एक क्वेश्चन पे। यानी एक क्वेश्चन पे अगर सही होता है 4 मार्क्स और गलत होता है तो -1 मार्क्स। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंड कोई इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई टाइम लिमिट है कि एक सब्जेक्ट को आपको करने के लिए आपको एक फ़िक्स टाइम दिया गया हो, जैसे कि फिजिक्स को करने के लिए आपको 30 मिनट्स, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फुल टाइम है आपके पास। आप 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट 3 आवर में आप अटैम्प्ट करो। कोई भी किसी तरह का किसी सब्जेक्ट वाइज टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी जो हम करने जा रहे हैं आईआईटी सिलेबस के बारे में। आईआईटी अगर आइजर के आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आइजर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। आइजर भी एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आइजर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लेवल के होते हैं। आप समझ रहे हो, लेवल के होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एडवांस पढ़ाई करनी पड़ती है। सो जैसे आप जेमेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, वैसे हमें आईआईटी के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। होपफुली क्वेश्चंस थोड़े से साइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। आपने क्वेश्चन देखा और वो क्वेश्चन हिट कर गया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, या डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और उन बच्चों के लिए जो बायो सेक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सो ऐसा होता है एग्ज़ाम पैटर्न। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आप कैसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कर सकते हो, और कैसे आप अगर पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आप बायो डील कैसे करो। तो ये हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पहले आइजर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, कंपटीशन भी उतना नहीं था, लेकिन अब कंपटीशन आइजर्स में भी हो चुका है। तो आईआईटी के अनुसार जो टोटल सीट्स है आइजर्स में वो है 2363 सीट्स। तो पिछले साल बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था 40 से 70 हज़ार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन यहाँ भी बढ़ चुका है, जहाँ सीट है बस 2363 और बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं 40,000 से 70,000। और होपफुली क्या ये तो है ही कि इस साल और बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। सो कंपटीशन टफ होने वाला है, तो खुद को प्रिपेयर आप करना शुरू कर दो अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या आईआईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो। सिलेक्शन चांसेस की बात करें तो अकॉर्डिंग एज पर जेईई मेंस और नीट यहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है। जेईई मेंस और या जेईई एडवांस की बात करें तो उसे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सिलेक्शन की परसेंटेज की बात करें तो 3 से 4% है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप खुद को प्रिपेयर रखना। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखते हो कोलकाता का कट ऑफ देख सकते हो, ये लास्ट कट ऑफ है, ठीक है, जहाँ से एडमिशन होना बंद हो गया था, बस कट ऑफ इतना तक ही गया था। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कट ऑफ तो पता चल गया कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, कितना कट ऑफ गया था। उसके अकॉर्डिंग से हम मार्क्स डिस्कस करेंगे, जो मार्क आपको यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम 2024 की जनरल कट ऑफ की बात करें, जो कट ऑफ हुआ था वो था 115 से 150। ओबीसी की बात करें तो 95 से 100। तो ये ऐसे कट ऑफ है जिसके हिसाब से आपको जानना है कि आपके कट ऑफ कितने होंगे, आपको प्रिपेयर कितने नंबर के लिए करना है। सो ये है हमारे पास हमारा डाटा है जो आप देख। मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात ये डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि ये कट ऑफ इस साल बढ़ सकता है। इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं, और इसकी वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा। और कॉम्पिटिशन बढ़ने का मतलब है कि कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, हाई होगा। तो
उसके हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए और आप एज अ नंबर देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा स्कोर करना चाहिए। आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो, आपको अच्छे से अच्छे आइजल्स अलॉट किए जाएंगे। हम पिछले साल 2024 और 2025 के कट ऑफ को मिला है तो 10 या 5 नंबर का ही फ़र्क है, ठीक है। तो इस साल भी हम ऐसा होप कर सकते हैं कि अगर वेरिएशन होगा तो 5 नंबर का हो सकता है, 5 से 10 नंबर या 8-7 नंबर का हो सकता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं जाएगा। लेकिन आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आप एक अच्छा सिक्योर नंबर आप स्कोर कर पाओ, तो ये आपके लिए सही होगा। आप अच्छा कॉलेज चाहते हो, अच्छा एक ब्रांच चाहते हो BSMS के लिए, अगर आप ऐसे बेंगलोर एडमिशन चाहते हो तो आपको 200 प्लस लाना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की आपसे और होपफुली आपको बातें बहुत समझ में आई होंगी। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप JEE मेंस के लिए पढ़ रहे हो या नीट के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये एक बार एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए और आपको आइजल के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। किसी भी तरह का आइसर्स के बारे में जानना हो या ऐसे बरहमपुर के बारे में जानना हो, ऐसे बरहमपुर के कैंपस के बारे में जानना हो, फैसिलिटीज़ के बारे में जानना हो, आप कमेंट कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक कर देना अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।